ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। तो इस क्रैश कोर्स में हम लोग कर रहे थे यूपी सचिवालय के आर एग्ज़ाम्स के लिए मॉक टेस्ट, और इसकी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम हिंदी के सेक्शन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा। इसके ऑप्शंस हैं सचल, चंचल, चेतन या जंगम। तो स्थावर का विलोम शब्द जंगम होगा, क्योंकि सचल जो होता है उसका विलोम शब्द होता है निश्चल, और जो चंचल वर्ड है उसका विलोम शब्द है गंभीर, जो चेतन है उसका विलोम है अचेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रस्त का विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द क्या होगा। किसी चीज से ग्रस्त है, इसका मतलब किसी चीज से मुक्त है। ठीक है, ग्रस्त और मुक्त एक दूसरे के क्या है, विलोम शब्द हैं। मूक, मूक का क्या है विलोम शब्द, वाचाल। ये ज्यादातर लोग जानते होंगे। नेक्स्ट है, इसमें पूछ रहा है, 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, उसमें से पूछ रहा है कौन सा गलत विलोम शब्द युग्म है। तो मैं लिख देती हूँ। तो पहला ऑप्शन है प्रवेश निवेश, दूसरा ऑप्शन है मूक वाचाल, तीसरा ऑप्शन है भूत भविष्य, और चौथा है पुरस्कार तिरस्कार। तो मूक वाचाल आपस में विलोम शब्द युग्म है, भूत भविष्य भी विलोम शब्द युग्म है, और पुरस्कार का तिरस्कार भी होता है। लेकिन प्रवेश का निवेश नहीं होता है। निवेश मतलब होता है इन्वेस्ट करना, प्रवेश मतलब का होता है एंटर करना। तो ये कहीं से भी एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है। तो प्रवेश का क्या हो जाएगा, प्रवेश का अगर विलोम हमको निकालना है तो प्रवेश का निकास हो जाएगा, यानी एंट्री का एग्जिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयोग का विलोम शब्द क्या होगा। संयोग का विलोम शब्द होता है वियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पुष्ट का विलोम शब्द क्या होगा। पुष्ट, पुष्टि करना किसी चीज की, तो पुष्ट का विलोम शब्द होता है शीर्ण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमें पता लगाना है कि इसमें से कौन त्रुटिपूर्ण है, मतलब कौन गलत है। तो पहला है शर अक्षर, दूसरा है समास व्यास, तीसरा है स्वल्पायु और चिरायु, और चौथा है आहार विहार। तो जैसा कि हमें दिख रहा है, आहार मतलब होता है आपका डाइट, और विहार मतलब होता है घर। तो आहार का क्या हो जाएगा, आहार का निराहार। आहार मतलब जो आपका बैलेंस डाइट है उसका हो जाएगा कि निराहार, यानी कि नॉन बैलेंस डाइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछ रहा है कि मौन का विलोम क्या है। तो मौन का विलोम होता है मुखरता। अब इस ऑप्शन में मुखरता होता है, इस ऑप्शन में आपको वाचालता भी लिखा हुआ है, लेकिन वाचालता इसका विलोम ना होकर इसका विलोम होगा मुखरता। मौन का विलोम मुखरता। ठीक है। निर्दय, निर्दय का विलोम शब्द क्या होगा, सदय। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो आपको कंफ्यूजन होने वाली है वो ऑप्शन सी को देख के होने वाली है। तो बेटर है कि आप सही सही ही याद रखिए और गलत गलत ना याद रखें, सो दैट आप सही देखें तो वहीं पर मार्क करके चले आए। अभी 4 शब्द आपको दिए हुए हैं और इन चारों शब्दों में से आपको पता लगाना है कि तत्सम शब्द कौन सा है। तो तत्सम आपको पता होना चाहिए। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो कि संस्कृत के वर्ड से, यानी कि शुद्ध वर्ड होते हैं, निकल के आते हैं। तो बेसिकली मैंने जो ट्रिक अपनाई है वो ये है कि तत्सम शब्द वही है जो संस्कृत से निकल के आए, और स दोनों में होता है, तत्सम और संस्कृत। सो आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है। ईख आपका तत्सम शब्द नहीं है, क्योंकि ईख का इष्ट होता है, मार्ग नहीं, मार्ग होगा इसका, और कढ़ा भी नहीं है, इसका कटाह हो जाएगा। इस वजह से आशा जो है ये हमारा तत्सम शब्द होगा। नेक्स्ट है, आपको फिर से 4 वर्ड दिए हुए हैं और आपको तत्सम वर्ड का चयन करना है। बड़ा, बकरा, फूल या वस्त्र। तो आप जनरली अगर किसी को संस्कृत नहीं भी आती होगी तो ये दिख रहा है कि ये सारे वर्ड्स हैं जो कहीं ना कहीं से तद्भव रूप में है, और ये जो वत्स वर्ड है ये क्या है आपका, ये तत्सम रूप में है। तो इसमें फिर अब हमें 4 वर्ड दिए हुए हैं और हमें तत्सम वर्ड को चूज करना है। तो तत्सम वर्ड इसमें से क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो जश्न, जशन का देख लेते हैं। जशन का क्या होगा, जश्न। करतब का इसकी स्पेलिंग चेंज हो जाएगी, मीत मतलब है कि मित्र होगा, लेकिन कमल क्या है हमारा, ये ऑलरेडी तत्सम वर्ड में ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको इसमें से तत्सम वर्ड को चूज करना है। तो निठुर का क्या होगा? निष्ठुर हो जाएगा। आस का क्या हो जाएगा? आशा, जैसा कि अभी हमने देखा था। और छह नहीं होगा, छह की जगह आपका हो जाएगा षष्ठ। तो जो हमारा स्वप्न है, जिसको सपना कहते हैं तद्भव रूप में, यही हमारा तत्सम रूप है। तो ये हमारा स्वप्न आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये हैं गहरा, तीखा, अटारी और निष्ठुर। इसमें भी हमें तत्सम वर्ड का चुनाव करना है। तो गहरा का क्या हो जाएगा? गहरा का गंभीर हो जाएगा। तीखा का क्या हो जाएगा? तीक्ष्ण हो जाएगा। और अटारी का क्या होना चाहिए? अट्टालिका होना चाहिए। लेकिन निष्ठुर क्या है? वो खुद ही में तत्सम वर्ड है और इसका तद्भव वर्ड निठुर होता है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि एकल का तद्भव क्या होगा? तो एकल का तद्भव होता है अकेला। ठीक है। नेक्स्ट है करपट शब्द का तद्भव रूप बताओ। तो करपट मतलब क्या होता है? कपड़ा होता है। फिर है कैवर्त शब्द का आपको, ये यहाँ पे एक और है कैवर्त शब्द का तद्भव रूप बताना है। तो कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है केवट। फिर है गृध्र आप जानते हैं, जो बहुत से लोग आपको बनाते रहते हैं। इसका मतलब है गीत। गधा नहीं होता है, गीत होता है। ठीक है। गृध का होता है गीत, जिसको गिद्ध भी कहते हैं, जो कि चिड़िया है। गिद्ध वही होता है। नेक्स्ट है तित्त का तद्भव शब्द क्या होगा? तीता। फिर है निम्नलिखित में से कौन निश्चल का अर्थ नहीं है? तो यहाँ पे अब हमको पर्यायवाची पूछ रहा है। निश्चल के लिए आपको 4 वर्ड दिए हैं कि निश्चल से कौन कौन मैच करता है। सबसे पहला है, ये एक सेंटेंस है पूरा, जो अपने स्थान से ना हिल सके उसको निश्चल कहते हैं, ऑब्वियसली कहते हैं। सेकंड में क्या है? जो स्थिर हो उसको हम लोग निश्चल कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। थर्ड है अचल, जो चल ना सके उसको हम लोग निश्चल कहते हैं, हाँ कहते हैं। लेकिन फोर्थ क्या है? निश्चित है। तो निश्चित को तो निश्चल नहीं कहते हैं बिल्कुल भी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जानने की इच्छा रखने वाला। तो ये आप लोग ने बहुत छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं हम लोग? जिज्ञासु कहते हैं। जिज्ञासु, जैसे कि आप सभी हैं जिज्ञासु। फिर नेक्स्ट है स्वयंभू। स्वयंभू का अर्थ क्या होता है? बड़ा हुए। स्वयंभू का अर्थ होता है स्वतः उत्पन्न। ठीक है। स्वयं भू यानी खुद से पैदा होने वाला, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वयंभू। नेक्स्ट है जिसकी आशा ना की गई हो, उसको क्या कहते हैं? जिसकी आप एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं अप्रत्याशित। अप्रत्याशित, जिसकी आशा ना की गई हो उसको कहेंगे अप्रत्याशित। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? तो उपकृत वो इंसान होता है जिसके ऊपर आप उपकार कर रहे हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उपकृत। मतलब जिस पर उपकार किया गया हो उसको बोलते हैं उपकृत। ठीक है, उपकृत, उपकार, परोपकार, तो ये सब क्या है? आपके सेम सर्कल के वर्ड्स हैं। तो जिस पर उपकार किया गया हो उसको क्या कहा जाता है? उपकृत। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।